ये कहानी है रामायण की। दोस्तों आपने देखा ही होगा आदि पुरुष ने पूरे रामायण काल की पूरी हस्तियां बदल के रख दी हैं। आदि काल फिल्म ने जो इसमें दिखाया है दोस्तों असामाजिक तत्व, इसमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों। ना कॉस्ट्यूम, ना तो उसका रहन सहन, ना उसमें कोई रामायण की वही पोजीशन, ना कोई इमोशनल, उसमें कुछ भी नहीं दिया गया है दोस्तों। देखने के बाद आप भी देखिएगा कितनी बुरी तरह से इस फिल्म में शब्दों का, अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया गया है। जैसे कि उसमें ना तो कोई गेटअप, अगर आप गेटअप देखने से पहले बात करते हैं हम, मुख्य किरदार उसका है रावण दोस्तों। अगर रावण का किरदार आप देख सकते हो उसमें, तो रावण का किरदार आप देखते देखते दिमाग खराब हो जाएगा, पक जाएगा एकदम। जैसे कि रामायण का गेटअप देख लो, एक अलग हेयर स्टाइल उसकी, दूसरा उसमें उसे कोई मुकुट ही नहीं मिलेगा आपको, ना उसके चेहरे के इंस्पिरेशन हुए, ना कोई आव भाव देखने। अगर आप दूसरे अपने जो रामानंद सागर जी की रामायण थी ना, अगर उसे आप देखोगे ना दोस्तों, रामायण देखने के बाद अपना मंत्रमुग्ध मन हो जाता है। उसके बाद उसका दूसरा कैरेक्टर है राम जी और लक्ष्मण जी। तो दोस्तों राम जी का भी गेटअप उसमें आपको कुछ नहीं दिखेगा, ना तो राजा के अभाव में कुछ दिखेगा और ना जो वनवास काल में उनका जो गेटअप रहता है ना वो दिखेगा दोस्तों। उनमें रामायण का और रावण का, उनका दोनों का गेटअप ही नहीं जम रहा है। उसके बाद मेघनाथ का ले लीजिए दोस्तों। मेघनाथ तो ऐसा है कि जैसे पूरे शरीर पे टैटू लगवाए हो। उस टाइम पे भी क्या टैटू लगवाए जाते थे। मेघनाथ हो गया, रावण हो गया और श्री राम जी हो गए। और लक्ष्मण जी के तो पूछिए मत दोस्तों, एक क्लीन शेव में है तो दूसरा दाढ़ी में भी है। उसका कोई माने इसका कंप्रोमाइज ही नहीं हो रहा है, इसमें कुछ की तालमेल ही नहीं खा रहा है दोस्तों कि रामायण बनाई है या कोई आदि पुरुष बनाया है। उसके बाद तीसरा गेटअप आता है वीर हनुमान जी का। तो दोस्तों वीर हनुमान जी का अपनी जो रामानंद सागर की है, देखिए रामानंद सागर जी की जो रामायण है उसमें तुम देखोगे ना, सीता जी को देखो, रावण जी को देखो और रावण जी को, राम जी को, लक्ष्मण जी को, आप देखते ही आपके चेहरे के और आपके पूरा मन अलग सा साफ शुद्ध और अलग इंस्पिरेशन आते हैं। और इसे देख लीजिएगा आप, हनुमान जी को तो ऐसे बना के रख दिया जैसे कोई कॉमेडी शो का एक बानर नहीं होता है ना, जैसे कि हॉलीवुड फिल्मों से प्रेरित होकर उसने कुछ बना दिया हो दोस्तों। उसमें कुछ हनुमान जी का कुछ अच्छा ही नहीं दिख रहा है। वीर हनुमान जी जो उसे और कुछ उसमें से कट कर दिए गए हैं, इतनी छेड़छाड़ कर दी गई है उसमें, ना तो उसमें कोई रामायण की चौपाइयाँ मिलेंगी आपको, ना कुछ आव भाव। जो मर्यादित पुरुषोत्तम राजा राम थे ना, तो वो लज्जा शर्म के एक सबसे बड़े थे, उनमें से कुछ भी नहीं दिख रहा था इंस्पिरेशन चेहरे की। ना तो कुछ उसमें से देखने को, ना रामायण की आपको चौपाई मिलेगी, ना उसके आव भाव मिलेंगे। और तो और उन्होंने तो इसमें से जो अंगद का पैर जमाने वाला था ना, वो भी उसमें ना समझ में आ रहा है दोस्तों। ये रामायण बनाई है क्या, उसका तो घोर अपमान सा कर दिया दोस्तों। अगर ऐसी रामायण, इसको रामायण का भाग नहीं कह सकते, इसको फिल्म के रूप में आप देख सकते हैं, लेकिन इसमें कोई अच्छा नहीं लग रहा। आपका पैसा वसूल नहीं होगा, ना आपको अच्छा लगेगा कि मैं रामायण देख के आऊँ। रामायण जब तक अगर प्रभु श्री राम के चरित्र पर आधारित थी, एक लड़ाई के संघर्ष पे आधारित थी, और रामचरितमानस अपना एक बहुत ही काव्य है, बिल्कुल शुद्ध। इस कारण से इस फिल्म में तो मुझे कुछ समझ नहीं। और इसमें अमृत भाषा का प्रयोग किया गया। जब वो जाते हैं रामायण में, हनुमान जी जब वहाँ वाटिका में जाते हैं, तब वो मेघनाथ जी आग लगाते हैं, तो बोलते हैं हनुमान जी को सबसे ज़्यादा ढीठपना वो दे दिया, उसमें सबसे बेकार शब्दों का प्रयोग कर दिया। तेल तेरे बाप का, कपड़ा तेरे बाप का, और लंका भी तेरे बाप की, और जलीगे भी तेरे बाप की। दोस्तों इन अमृत शब्दों का प्रयोग भर भर के किया गया है इसमें। और उसके बाद जब वो अशोक वाटिका में पहुंचते हैं, तब उनसे हनुमान जी से बोलते हैं ये बगीचा तेरी बुआ का है, चल निकल पहली। दोस्तों ये क्या है, ना तो चौपाइयाँ, ना रामचरितमानस का उसमें कुछ श्लोक, दोस्तों इसमें कुछ भी नहीं डाला है। तो इसलिए तो पूरा छपड़ी वाली भाषा में आपने उपयोग कर बना दी गई दोस्तों। इसमें से कुछ न कुछ पार्ट कर दिए गए हैं दोस्तों। मैं तो इसे नहीं मानता कि आप इसे फिल्म या रामायण का रूप दे सकते हैं दोस्तों। अपनी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो कर लीजिए, और यूट्यूब पर देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो प्लीज़ दोस्तों, और इस चीज़ को कोई मन दिल पे ना लें, मैं एक अपना एग्जिट पोल दे रहा हूँ।
मैं अपने हिसाब से जो अच्छा लग रहा है, और आप भी अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप अच्छा कहिएगा, मैं वैसे नहीं कर, लेकिन बस इतना कहना चाहता हूँ कि रामचरित जो राम के चरित्र पर आधारित मूवी है ये मुझे खास अच्छी नहीं लगी। इस तरीके की मर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं किया, जो कि इसमें सीता जी का रोल था इसमें सबसे मोस्ट। तो सीता जी के जो चिखलिया जी जो पुरानी अपनी रामानंद सागर जी की रामायण थे उसमें उसका चरित्र देख लीजिए दोस्तों, आप एक बार उनकी शक्ल देखने से ही आपका मन मुग्ध हो जाता है। राजा राम को देख लीजिएगा एक बार, अपने राजा राम को जो पुराने वाले रामानंद सागर जी की थी ना, तो दोस्तों आपका मन प्रसन्न हो जाएगा, गदगद हो जाएगा, आपकी सारी टेंशन दूर हो जाएगी, और आप इसके रावण को, राम को, मेघनाथ को, बजरंगबली को किस